धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कभी हो सकता है। यू ओनली आर वर्दी ऑफ ऑनर एंड वर्दी ऑफ ग्लोरी। केवल आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। आप सर्वोच्च थे और सर्वोच्च हैं और हमेशा सर्वोच्च रहेंगे। आपको आदर देते हुए आपकी महिमा करना चाहते हैं। हम प्रभु आपको क्या करेंगे, हम आपकी क्या महिमा करेंगे। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों के द्वारा अपनी महिमा खुद करते हैं। इसलिए प्रभु हम अपना जीवन आपको समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि हम तो एक मिट्टी के मानव हैं, आपके हाथों की रचना है और हमारा समर्पण आपकी महिमा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो हम कर रहे हैं और चाहते हैं। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए और इस बात को सिद्ध कीजिए कि जीवित और सच्चे परमेश्वर के हाथों में पड़ना खौफनाक बात क्यों है। आपको महिमा देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इससे पहले कि आज का विषय हम शुरू करें, कल हम लोगों ने जो देखा था कि पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंध रखती हैं और ये एक पत्थर की पटिया पर लिखी हुई थी। दूसरी पत्थर की पटिया पे 6 आज्ञाएं लिखी हुई थी जो मनुष्यों की आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन करता, वो मनुष्यों से संबंधित थी। और इन्हीं 10 आज्ञाओं को जो 2 भागों में परमेश्वर ने रखी थी वाचा के संदूक में, यीशु मसीह ने इन 2 आज्ञाओं का सारांश सामने रख दिया। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि आज्ञा का सारांश प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और लोगों से आपस में प्रेम। ये 10 आज्ञाएं 2 भागों में किस प्रकार विभाजित की यीशु मसीह ने एकदम सिंपल कर दी कि एक मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि ये 2 ही आज्ञाएं हैं उन 10 आज्ञाओं का सारांश। हम लोग जल्दी से सारांश की ओर बढ़ने से पहले कोई काम जल्दी से नहीं करना चाहिए। हर चीज को फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। आराधना कर रहे हैं सब, आराधना, उपासना, पूजा, ये सब एक ही बात है। प्रार्थना आराधना का एक हिस्सा है। गीत, संगीत, भजन आराधना का एक हिस्सा है, आराधना नहीं है। आराधना का आधार, आराधना का आराधक को आराधना का आधार मालूम नहीं है। बाइबल इस बात पर हमको इंगित कर रही है कि यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा था, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। और उसने कहा था हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। सबसे पहली बात, आप टू होम वी वर्शिप, दुनिया किसकी आराधना कर रही है ये देखिए आपको वर्ल्ड व्यू, और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए ये पर्सनल क्वेश्चन। और बाइबल आपको बताएगी कि कौन है जिसकी आराधना करनी चाहिए। तो बाइबल हमको बताती है कि आज दुनिया में लोग क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं, क्रिएचर की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटर की नहीं कर रहे हैं। रीजन बताती है इसलिए क्योंकि क्रिएटर को कोई नहीं जानता है। दुनिया की किसी पुस्तक में क्रिएटर के बारे में डिटेल नहीं है और ये डिटेल आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलेगा कि हु इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर। अगर आप क्रिएटेड बीइंग की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, क्रिएचर की उपासना करते हैं और क्रिएशन की उपासना करते हैं तो ये आइडल वर्शिप है। इसी के अंतर्गत फॉलन एंजल्स भी क्रिएचर हैं, वो क्रिएटेड बीइंग्स हैं, लेकिन वो हेवनली क्रिएटेड बीइंग्स हैं और वो चूंकि आपको दिखाई तो नहीं देते हैं, आप उनके स्वरूपों को पूजते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आप पूज किसको रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता। पहली 4 आज्ञाएं जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम अपनी सामर्थ्य में हल नहीं कर सकते। इन्हीं को हल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था।
क्योंकि दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कौन परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर कौन है। मेरे साथ आज शुरुआत करेंगे, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने ये महायाजकी प्रार्थना में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को किसको दे अनंत जीवन। पहली बात ये, सबको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये मसीह में जो लोग आते हैं उनको मसीह में लाने वाला कौन? पिता। पिता परमेश्वर का मतलब होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब तीनों होते तब परमेश्वर। लेकिन पिता लोगों को मसीह में लेकर आता है, कलीसिया में लेकर आता है। और क्यों लाता है? ताकि पुत्र के द्वारा उनको अनंत जीवन मिले। और ये अनंत जीवन कलीसिया में आने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में स्थापित किया जाता है। उनका जीवन अनंत जीवन के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो अनंत जीवन के वारिस बने। तो ये ट्रिनिटी काम करती है। परमेश्वर की त्रिएकता आरंभ से और अंत तक त्रिएकता काम करेगी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। आगे तीसरा पद और ये देखिए, फिर से 2 और 3 एक साथ पढ़िए। क्योंकि तूने उसको यानी पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने पुत्र को दिया है उन सबको पुत्र अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, यही अनंत जीवन। अगर आपको पूरे कंफर्मेशन मिल गया और आपका पूरा समर्पण हो गया, आपको अनंत जीवन मिल गया। अक्सर जो भ्रम चल रहा है कलीसियाओं में, वो लोग सोचते हैं मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अनंत जीवन मिल गया। नहीं, अनंत जीवन का एश्योरेंस मिला है। अनंत जीवन का एश्योरेंस मिला है। एश्योरेंस यानी गारंटी मिली है। लेकिन गारंटी पूरी कैसे होती है, ये आगे के पार्ट्स में आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। आपकी खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है मतलब। आप जब कोई चीज खरीदते हो उसकी गारंटी है और उस गारंटी की एक अवधि होती है, गारंटी पीरियड जिसको बोलते हैं। गारंटी पीरियड में ही आपको गारंटी मायने रखती है और अगर उसका समय निकल जाता है तो गारंटी लैप्स हो जाती है, गया काम से। फिर आप उसको फेंक दीजिए उस प्रोडक्ट को। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स हैं और इसको समझना है। और इसलिए पार्ट समझेंगे तो ज्यादा अच्छा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होगी। बाइबल में उपासना का या वर्शिप का अर्थ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, ये किसको बोला गया है? मसीही लोगों को या इजराइलियों को? ये पुराने नियम में लिखा है, इजराइलियों को बोला गया है। मसीही लोगों के लिए भी यही नियम है, लेकिन ये मसीहों पर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि मसीह में सब अन्य जाति के लोग हैं और अन्य जाति के लोगों को यही नहीं मालूम है कि किसे छोड़ ईश्वर करके ना मानना। वहां पर अगर आप जाके थोड़ा सा ध्यान दें, निर्गमन के 20 अध्याय में पहले पद में तो परमेश्वर ने ये डायरेक्ट ही बोला कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। उसने बैकग्राउंड बताया कि मैं
यहोवा तुमको इज़राइल के गुलामी में से निकाल कर लाया हूं, और वास्तव में उनको लेकर आया था और रिमाइंड कराया जा रहा था कि मैं ही हूं जो तुम्हें लाया हूं, लाल समुद्र पार कराया, सब कुछ किया मैंने, इतने आश्चर्य कर्म किए, 10 विपत्तियां आई, उसमें भी तुमको कोई भी छू भी नहीं पाई, और मैंने मिस्र को दंड दिया तुम्हारे देखते देखते। तो उन लोगों के बीच, उन लोगों के सामने परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए थे कि ये सब आधार था कि उनको ये मालूम था कि किसको परमेश्वर, कौन है परमेश्वर। लेकिन वो लोग परमेश्वर को जानने पर भी उसका ना तो धन्यवाद किया, ना उसकी महिमा की, ना उसकी बड़ाई की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, स्पेक्युलेशन करने लगे। उनके लिए लिखा है यहां पर रोमियो में, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको इस बात के लिए दंडित करने के लिए रोक दिया। इस समय उनका काम रोक दिया, और इस समय काम किसका चल रहा? कलीसिया का। कलीसिया को भी यही दिखाया जा रहा है कि देखो उन्हें माफ नहीं किया, तुम्हें भी नहीं करेगा। तुम भी अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हो रहा है या उनके साथ होने वाला है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये जो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ये बात संबंध रखती है वर्शिप से। ये डायरेक्ट वर्शिप पे परमेश्वर कह रहा है, पहली आज्ञा वर्शिप के लिए है, और वर्शिप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसको हमको समझना बहुत जरूरी है और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सदियों से लोग बाइबल में उपासना का अर्थ और उसका महत्व समझने की कोशिश करते रहे हैं। ये वर्शिप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उपासना है। उपासना कह लीजिए, आराधना कह लीजिए, इंग्लिश में वर्शिप है। लेकिन आराधना का वास्तव में क्या अर्थ है, विशेष रूप से बाइबल के दृष्टिकोण से? बाइबल उपासना को कैसे परिभाषित करती है और हमारी उपासना प्रथाओं में हमारा मार्गदर्शन कैसे करती है? बाइबल में आराधना केवल संगीत नहीं है। संगीत आराधना का पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन संगीत नहीं है। और अब आप संसार में देखिए, संसार में आराधना केवल संगीत है, भक्ति गीत। उन्होंने एक भक्ति गीत बजा दिया, बस सब भक्तिमय हो गए। यहीं पे आपको बहुत ध्यान देना है, शैतान संगीत के द्वारा आपको मोह लेगा, क्योंकि संगीत में सिडक्शन पावर होती है। आप संगीत चला दीजिए, जिस तरीके का संगीत होगा, जिस तरीके की म्यूजिक होगी, उस तरीके का इंसान के अंदर भाव पैदा हो जाएगा। आप यानी जो वीरता के गाने लगा दीजिए, वीर रस आ जाएगा। दूसरे गाने लगा दीजिए, दूसरे रस आ जाएंगे। कई प्रकार के रस है, 9 रस। तो कौन सा रस आपके संगीत से आपको मिल रहा? भक्ति रस मिल रहा है, भक्ति संगीत में भक्ति रस हो गया। और जैसे ही संगीत खत्म, भक्ति भावना खत्म, उसके बाद लेते रहे की देते रहे की वही शुरू हो गया। होता है कि नहीं होता? ये संसार में यही तो हो रहा है। इसी को वो वर्शिप कह रहे हैं। ये संगीत नहीं है, ये परमेश्वर का सम्मान करने और उसकी योग्यता घोषित करने का एक तरीका है। एक्चुअल में जब आप हिब्रू में स्टडी करते हैं अबाउट वर्शिप, तो वर्शिप वर्ड का जो रूट वर्ड है वो आया है वर्दशिप, WORTH, वर्दशिप। वर्दशिप का मतलब होता है योग्यता, और केवल तू ही योग्य है, ओनली यू आर वर्दी। इस बात को अपने जीवन से लोगों के सामने प्रदर्शित करना या परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना, इसी को कहते हैं वर्शिप। और ये वर्शिप बहुत गहरी मीनिंग वाला शब्द है। सच्ची उपासना में एक व्यक्ति का हृदय, मन, आत्मा और शक्ति शामिल होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, यदि सबसे बड़ी आज्ञा उसने क्या बोली थी? तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। ये है वर्शिप, और इसी को वर्शिप कहते हैं। उपासना को विभिन्न रूपों जैसे प्रार्थना, गीत, बलिदान, आज्ञाकारिता और सेवा के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। ये एक्सप्रेशंस हैं वर्शिप के। केवल बाइबल केवल परमेश्वर की आराधना करने और उसे अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देती है।
केवल का मतलब ओनली। आप दूसरी चीज अगर ऐड करते हैं परमेश्वर के साथ साथ, आप परमेश्वर और ये दो चीजें मेरे लिए महत्व रखती हैं, तो वो दूसरी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। बिसाइड का मतलब होता है परमेश्वर के बगल में एक स्टैच्यू खड़ी कर देना कि एक परमेश्वर है मेरा जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूं, और दूसरा ये। अब आज लोग क्या कर रहे हैं, मसीही लोगों को देखिए, एक तो परमेश्वर है, दूसरा ही उनका बच्चा हो सकता है, पति पत्नी माता पिता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनका जॉब भी हो सकता है, उनका घर भी हो सकता है, कोई भी एक चीज है जो स्टैच्यू बन के बगल में खड़ा हुआ। एक परमेश्वर पसंद है और एक इन दो के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आइडल वर्शिप है, क्योंकि जैसे ही आपने सेकंड चीज बगल में रखी, परमेश्वर आपको कहेगा जाओ पहले इसको हटा दो, तब जलन रखने वाला ईश्वर है लिखा हुआ है ना। इसलिए आपको यहां पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है कि हमसे ये वाली चूक ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करो। बाइबल ये कह रही है कि पहले ये जानो कि परमेश्वर है कौन, पहले उसे जानो पहचानो और फिर आराधना करो। और लोग आराधना में पहले कूद जाते, जानने पहचानने से दूर रहते। इसलिए बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस मसले में। बाइबल में उपासना को समझना, बाइबल में आराधना का अर्थ केवल अनुष्ठानों और प्रथाओं से परे है। यह इस समझ में गहराई से निहित है कि परमेश्वर न केवल वो पारलौकिक है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, बल्कि हमारे हृदयों में कार्यरत आत्मा और पुत्र भी है जो हमारी अपूर्ण प्रशंसा को पूर्ण करता है। यह परमेश्वर के प्रेम को अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसके बिना शर्त प्रेम के प्रति एक हार्दिक प्रतिक्रिया है। परमेश्वर को से आप कितना प्यार करते हैं और आप परमेश्वर के लिए कितना समर्पित है, आप इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी को आराधना बोलते हैं, वर्शिप बोलते हैं। वर्शिप ये नहीं है कि परमेश्वर अपना प्रेम हमारे पर, परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। अब हमारी बारी है। उपासना के लिए बाइबल में दिए गए संदर्भ हमारी उपासना में सच्ची भावनाओं और ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करते हैं। ये दिखावा करने या औपचारिकता निभाने के बारे में नहीं है। ये ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति को ईमानदारी से व्यक्त करने के बारे में है। जैसा कि भजनकार कहते हैं, भजन संहिता उसका अध्याय 100 और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। कैसे करो? आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ। हाँ, जय जयकार यानी प्रभु की आराधना आनंद से करो, गाते हुए उसके सन्मुख आओ। जब पुराने नियम में जो मूसा का तंबू था, बाद में सुलेमान का मंदिर था, दोनों जगह इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में जब जाते थे तो पूरा पूरा परिवार बच्चों समेत वो गाते हुए आते थे, भजन गाते हुए, और उसके फाटक में प्रवेश करते थे। इसीलिए दाऊद ने भजन में लिखा है कि स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। ये प्रवेश करने का तरीका था। आजकल लोग कैसे आते हैं? बहुत बुरी दशा में आते हैं। उनकी अंदर की जो हृदय की जो दशा है ना, जैसे बड़ी मजबूरी में आ रहे हैं, पता नहीं यार आज जाना भारी पड़ गया। ये रॉन्ग इमोशंस है, गलत भाव से आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको देखेगा भी नहीं, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। आराधना की शक्ति पवित्र आत्मा से आती है। अब आपको कुछ याद आ जाना चाहिए था, आराधना की शक्ति किससे आती है? पवित्र आत्मा से आती। पवित्र आत्मा हमको सच्ची आराधना करने की सामर्थ्य देता है। और आप इसके साथ साथ आपको एक बात याद आनी चाहिए कि अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे। वहां पे आ जाइए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे यहां पर लिखा हुआ है। 5 पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 5 पद। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5 पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे,
क्या है शक्ति? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानेंगे। पवित्र आत्मा उनको इस बात के लिए प्रिपेयर करता है कि तुम सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करो। आत्मा सच्चाई से जब आराधना करोगे, ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन अंत के दिनों में क्या होगा कि लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, एक्सटर्नलिज्म हो जाएगा। लेकिन उसकी शक्ति यानी पवित्र आत्मा जब वचन के द्वारा उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर करेगा, भीतरी मनुष्य में उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, भक्ति की शक्ति को नहीं मानेंगे। ये और यही हो रहा है। इसीलिए लिखा है आराधना की शक्ति पवित्र आत्मा से आती है, जो हमें परमेश्वर से गहरे स्तर पर जुड़ने में सक्षम बनाती है। इसीलिए ये गीत है, मुझको ले चल अति पवित्र स्थान में। पवित्र आत्मा से निवेदन किया जा रहा है कि मुझको ले चल, टेक मी इनटू द होली ऑफ होलीज। ये होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने के लहू के द्वारा। ये एक गीत है और ये गीत बड़ा गहरा मायने रखता है। बिना मेमने के लहू के पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लेके जाएगा, तो तुम आराधना कर किसकी रहे हो? आउट ऑफ द होली ऑफ होलीज। आंगन में खड़े होकर गीत गा रहे हो, कह रहे हो कि आराधना नहीं, ये स्तुति है। बड़ाई के गीत गाए जा सकते हैं आंगन में, लेकिन जो वर्शिप है वो होली ऑफ होलीज में एंटर करने पर दंडवत करना ये है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं, बल्कि ये एक उपहार है जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। जैसा कि यीशु ने कुएं पर बैठी स्त्री से कहा था। ये इसको पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 पद। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। देखिए यहां पर 3 चीजें बताई जा रही हैं। भक्त कैसा है? सच्चा भक्त। और आजकल भक्त कैसे हैं? सब अपने मन के हैं। इसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से बाइबल लिखी गई, तो परमेश्वर उनको सच्चा नहीं मानता। अब तुम मानते हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। जिन्हें परमेश्वर सच्चा नहीं मानता, तो परमेश्वर के लोगों को क्या मानना चाहिए? ठीक है, वो अपने मन की कर रहे हैं, हमें नहीं करनी। जो वो कर रहे हैं हमें नहीं करना। दूसरी बात, सच्चे भक्त किसकी आराधना कर रहे हैं? नहीं, परमेश्वर नहीं लिखा। अब आप ये बताइए, जो दुनिया में परमेश्वर है उसको हम पिता कैसे कह सकते हैं बिना बॉर्न अगेन हुए? जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं होंगे तब तक पिता हम कह ही नहीं सकते। और अगर हम बिना बॉर्न अगेन हुए पिता कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम समय पर कैसे पिता बना लेते हैं, है ना? किसी को भी बाप बना लो, वो गलत है, इलीगल हो गया। हमारा राइट रिलेशनशिप विद गॉड कैसे होगा कि वो हमारा पिता कहलाए? इसीलिए बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा आपको बताएगा, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने यानी यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देन वी कैन से फादर, पिता तब हम कह सकते हैं। तो ये यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिता से सच्चे भक्त पिता की आराधना कैसे करते? आत्मा पवित्र आत्मा है और सच्चाई परमेश्वर का वचन भी है, यीशु मसीह भी है। ठीक, रिटन वर्ड भी सत्य है और प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा सत्य को जानने के बाद और सत्य को ग्रहण करने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद, मसीह के द्वारा बॉर्न अगेन होने के बाद, जब परमेश्वर आपका पिता कहने लायक हो जाए, देन यू कैन वर्शिप विथ। तो इसमें जितनी चीजें इन्वॉल्व हुई है, इसमें वचन भी आ गया, इसमें पवित्र आत्मा भी आ गया, इसमें यीशु मसीह भी आ गया, उसका बलिदान भी आ गया, और इसमें गॉड द फादर भी आ गया, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गए। और सच्चे भक्त के लिए ये तीनों में एकाग्र होना या आत्मसात हो जाना, इसको समर्पित हो जाना, ये सच्चे भक्त की पहचान होती है। ये उस स्त्री को यीशु मसीह ने बताया। और इसका 24 पद भी पढ़ दीजिए, इसके बाद वाला, क्यों ऐसा कहा उसने?
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले कैसे करें। तो ये हमारी आत्मा की बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन भी है, प्रभु यीशु मसीह। इसको पूरा समझने के बाद, समर्पित होने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद करें, देन यू रिसीव्ड, तब आपको ग्रहण किया जाएगा। यह है आराधना का सही अर्थ जो यहां से निकलता है। आराधना सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। आजकल लोग मालूम है सांसारिक संसार में देखिए, सब अपनी अपनी आराधना करें, अकेले गए अपनी कराएं। आपको मालूम है बाइबल में हर बात के लिए लिखा गया है कि हर बात की पुष्टि 2 या 3 गवाहों के द्वारा होती है। कोर्ट में इसका बड़ा मायने रखता है और स्पिरिचुअली भी इसका मायने है। जब फिजिकल कोर्ट में ये चीज मायने रखती है तो फिजिकल कोर्ट में भी मायने रखेगी क्या नहीं रखेगी। परमेश्वर आपको कभी भी सच्चा आराधक नहीं मानता जब तक कि 2 या 3 गवाह ना हो आपके, जो इस बात की गवाही दें कि नहीं ये सच्चा है। हालांकि वो जानता है, लेकिन वो दिखावा जो लोग करते हैं उनको प्रकट करने के लिए ऐसा करता है, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो वो कर रहे हैं परमेश्वर सबके सामने प्रकट कर रहा है कि देखो ये अकेले कर रहे हैं। अकेले कोई काम नहीं करना। देखिए, जो लोग अकेले आराधना करते हैं उनके बच्चे और उनका पूरा परिवार खराब हो जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा आपने क्यों किया? प्रिंसिपल है, और ये डिवाइन प्रिंसिपल है। दोज हु प्रेज टुगेदर, वो जो लोग आपस में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं घर में, वो आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं। क्योंकि ये जो 10 आज्ञाओं में 2 आज्ञाओं में जो यीशु मसीह ने डिवाइड किया है, यदि तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करेगा और अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा, तो आप और आपका पूरा परिवार ये करने लगेगा। बच्चों को आप कब सिखाएंगे? जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो संसार में डूब जाएगा, तब आप उसको सिखा ही नहीं सकते, तब वो आपका रहेगा ही नहीं। और लोग बच्चों को आराधना से दूर रखते हैं, लेकिन बच्चों को आराधना में बचपन से बैठना सिखाना है, बचपन से उनको वचन का आदर करना सिखाना है, बचपन से उनको दूसरों का आदर करना सिखाना। ये आपकी जिम्मेदारी है। मॉरली उनको करेक्ट करना, और लोगों के बीच में जब वो हो तो उनको कैसा बिहेव करना ये सिखाएंगे नहीं। जब आप कहीं पार्टी में लेके जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पे जाएंगे, तो आपकी बेइज्जती होगी। इसीलिए कलीसिया के लोगों के लिए, ये कलीसिया प्रभु ने इसीलिए बनाई है, परमेश्वर का परिवार, यहां पे सब चीजों का करेक्शन हो और फैमिलीज डेवलप हो, बच्चे भी। इसलिए यहां पर देखा है, आराधना सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। यह एक विवाह जैसी प्रतिबद्धता है, जहां हम अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। आराधना के माध्यम से हमें दुनिया में परमेश्वर के कार्यों के इतिहास को फिर से देखने, उसकी वफादारी को याद करने और उसकी अच्छाई की घोषणा करने का अवसर मिलता है। आराधना व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों होती है। आप फैमिली में भी पारिवारिक तौर पर एक साथ प्रार्थना करना शुरू करें, एक थोड़ा सा वचन पढ़े, नीति वचन से पढ़े, ताकि वो बुद्धि की बातें हैं और सबको वो नीति की बातें हैं, और वो सारे परिवार के लोग एक चैप्टर रोज पढ़े, और उसके बाद सब लोग छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। प्रभु देखना चाहता है कि आप प्रभु से कितना कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। और फिर जब आप कलीसिया में परिवार समेत आएंगे तो आप यहां पर भी एकदम डिसिप्लिन में रहेंगे। इसीलिए लिखा है कि इसको अकेले घर में भी करना है, यानी पारिवारिक तौर पर, और उसी को हमें सामुदायिक तौर पर करना है। दोनों होती है। ये सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है, मानवीय अनुभव की विविधता को दर्शाती है और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। आत्मसमर्पण का एक कार्य है ये। संक्षेप में, आराधना समर्पण का एक कार्य है। ये हमारे अपने एजेंडे, इच्छाओं और को समर्पित करना है, ताकि हम खुद को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ सके।
ये हमारे जीवन में उनके सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार करना और खुद को उनकी बुद्धि और मार्गदर्शन के अधीन करना है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। रोमियो की, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है। और इसमें कह क्या रहा है? अपने आप को पूरा शरीर, देह, प्राण, आत्मा सहित परमेश्वर को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। और इंग्लिश में लिखा, दिस इज द इंटेलिजेंट वर्शिप। ये है। और लोग ये छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। आराधना में हम परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता, प्रशंसा और आराधना व्यक्त करते हैं कि वो कौन है और उसने क्या किया है। हम उसके सामने अपने दिल की बात कहते हैं, अपनी आशाओं, आशंकाओं और सपनों को प्रकट करते हैं। आराधना समय, स्थान या परिस्थिति से बंधी नहीं है। ये हमारे सृष्टिकर्ता के साथ एक सतत वार्तालाप है जो हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त होना चाहिए। देखिए, जब वाचा का संदूक था, उसके अंदर 10 आज्ञाओं को रखा था और उसके ऊपर सोने का सिंहासन बना के रखा गया था जिस पर कुरूब थे और उसको परम पवित्र स्थान में रखा गया था। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? मैं वहां पर उन कुरूबों के बीच में से होकर तुझसे वार्तालाप किया करूंगा और जो मुझे तुझको बताना होगा, निर्देश देना होगा, वहीं से दिया करूंगा। तो आराधना करने के लिए होली ऑफ होलीज में केवल महायाजक जाया करता था पुराने नियम में। और हमने अध्ययन से यह देखा है कि कोई भी महायाजक वहां से जीवित वापस नहीं आया, और जो आया तो वो गूंगा आया। ये आराधना का स्थान था, परम पवित्र स्थान। और यीशु मसीह के बलिदान से वो परम पवित्र स्थान आज सबके लिए जनरली खोल दिया गया। और इसीलिए कलीसिया में जो सभा है, ये जो है, ये होली प्लेस है। लेकिन आत्मा में आप परम पवित्र स्थान तक आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए। आत्मा आपकी आराधना करे, परमेश्वर की उपस्थिति तक चली जाए और शरीर आपका परम यानी पवित्र स्थान में रहे और आत्मा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे। ये 2 भाग हो जाते हैं और यही होना हमारे जीवन में, ये मसीही जीवन का प्रमाणित हो जाता है। कुल मिलाकर बाइबल में आराधना के अर्थ को समझना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को आकार देने में इसके महत्व को प्रकट करता है। ये उसके प्रेम और वफादारी की याद दिलाता है, हमें उसके करीब लाता है और हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है। अंदर से बदलाव शुरू होगा और बाहर तक आप बदल जाएंगे। उपासना ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन में पूर्णता और उद्देश्य की गहरी भावना का अनुभव करने का एक शक्तिशाली साधन है। और इसीलिए देखिए, उपासना का अर्थ, आराधना का अर्थ है आदर पूर्ण भक्ति, उस व्यक्ति से प्रेम करना और उसकी आज्ञा पालन करना जो हमारे सर्वोच्च सम्मान का हकदार है, वर्दी ऑफ ऑनर। ईश्वर की आराधना का अर्थ है कृतज्ञता पूर्वक उसकी शक्ति और पूर्णता को स्वीकार करना और उसका उत्सव मनाना। आराधना में परमेश्वर की पवित्रता को समझना और उसके प्रति भय प्रकट करना शामिल है। हम स्मरण करते हैं कि वो कितना महान है और उसकी उपस्थिति में श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करते हैं। भजन संहिता 92, भजन संहिता 96 और भजन संहिता 100, इन्हें आप पूरा अध्याय घर में पढ़िएगा। ये परमेश्वर की आराधना करने के विषय में है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में उपासना कैसे फिट बैठती है।
आराधना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम यीशु मसीह के कारण इस रिश्ते में पहले आते हैं और फिर हम इसको कर पाते हैं। हम परमेश्वर के साथ संबंध, हमारा संबंध, हम तो पापी हैं, पतित पापी, और परमेश्वर परम पवित्र है। हमें परमेश्वर से जो पवित्र है, हम पापी को परमेश्वर से मिलाने का काम कौन कर रहा है? कोई जो हमको उसके साथ जोड़ता है? नाम प्रभु यीशु मसीह ये काम करता कैसे? उसके बलिदान से हमारे पापों की क्षमा। बिना पुत्र के, यीशु मसीह ने ये गलत नहीं बोला है, उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता, और ये वास्तविक है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, बल्कि पहले पढ़िए निर्गमन 20 अध्याय, उसका 2 से 6 पद तक पढ़िए। निर्गमन 20, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते, इसका मतलब क्या हुआ? जो ऐसा करते हैं, जो ये बात नहीं मानते हैं और ये करते हैं, उनसे मैं बैर रखता हूं। इसको ऐसे समझिए, नए नियम में यही लिखा है, और उनसे मैं बैर रखता हूं, और जिनसे मैं बैर रखता हूं, परमेश्वर आपसे अगर बैर रखेगा तो आपका कभी भला होगा? आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? कभी नहीं सुनी जाएगी। तो बेस ही नहीं है, प्रार्थना दुनिया में सब कर रहे हैं, इसीलिए तो सुनी नहीं जा रही जी। उनके बेटों, पोतों और पर पोतों तक, देखिए 4 पीढ़ी तक परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। चाहे तुम कौन सा भी कुछ भी चढ़ावा चढ़ा दो, और चाहे कितना भी तुम उपवास प्रार्थना कर लो, सुनेगा नहीं जी। वो भी पितरों का दंड दिया करता हूं, यानी पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, यानी जो बाप ने किया 4थी पीढ़ी तक दंड चलेगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। करुणा मैं परमेश्वर है, लेकिन आधार है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर तुम उसके दुश्मन हो। अब आप ये बताइए, आराधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज्ञा मानना जरूरी है? तो आज्ञा मानने से शुरुआत होती है। और इसके बाद एक और पद निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 31 पद पढ़ दीजिए। 9 अध्याय। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ये कटु सत्य है। लेकिन दूसरा ये भी बताया जा रहा किसकी सुनता है? यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, यानी वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर, सच्चा आराधक, और उसकी इच्छा पर चलता हो, परमेश्वर उसकी सुनता है। सरल है कि नहीं? केवल आपको उसकी इच्छा पे चलना, आज्ञा माननी, वचन को मानना और वचन के अनुसार करना। आप जब इतना करने लगे, बहुत सरल है। ये बच्चों वाला काम है। बच्चों को हुक्म मानना, और बच्चों को हुक्म मानने से लाभ होता, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते। जो बच्चे हुक्म मानते हैं उनकी सब इच्छा पूरी होती है, और नहीं मानते तो बेटा करते रहो, सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा। यही चीज परमेश्वर के साथ है। हम परमेश्वर के सामने उसके बच्चे ही तो हैं। हम बच्चे ही तो नहीं बनना मांगते, हम तो परमेश्वर के ऊपर उसका मंत्री बन के बैठे हुए, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, इधर उसके साथ ऐसा कर दे, उसके साथ। ये क्यों कर रहे हो? कौन उसका मंत्री है जो उसको आज्ञा दे कि ये कर, ये मत कर?
और दुनिया में क्या चल रहा है, कलीसियाओं में यही चल रहा है, उसका मंत्री बने बैठे हुए हैं। और जबकि वचन बता रहा, उसका कोई मंत्री नहीं कि उसको बताए कि ये मत करो, ऐसे मत करो, बल्कि हमें बच्चे के समान। यीशु मसीह ने तो एक बालक को डेमोन्स्ट्रेट करके एक बालक को बुलाया कि तुमको इसके समान बनना है। मसीह में हमको क्या बनना है? बालक ही तो बनना है। बॉर्न अगेन का मतलब क्या? बालक बन जाओ। कभी भी आप कलीसिया में आए तो ये आपके साथ, ये आप जो ज्ञान रखते हैं, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक जानकारी, आप उस जानकारी को परमेश्वर के सामने कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। तो आप मूर्ख बन जाइएगा, प्रभु हम तो मूर्ख हैं और हम आपके पास आए हैं, अनुग्रह कर दीजिए। दीन और नम्र बनेंगे तो अनुग्रह करेगा। और अगर आपने उसके सामने जरा सा भी गर्दन ऊंची की तो वो आप कहे मुंह मोड़ लेगा। बाइबल में उपासना शब्द पुराने अंग्रेजी शब्दों वर्थ जिसका अर्थ है मूल्य, और साइट या शिप जिसका अर्थ है आकार या गुणवत्ता। उपासना का अर्थ है ईश्वर को मूल्य घोषित करना और उसका श्रेय देना। इसमें बोलना, सुनना और करना शामिल है। उपासना ईश्वर द्वारा स्वयं और अपने कार्यों को प्रगटीकरण के प्रति प्रतिक्रिया है। सारा जीवन हमारा पूजा है। देखिए पौलुस यही तो कह रहा, अपने जीवन को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा सारा जीवन आराधना के लिए समर्पित हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्रेम करने वाले जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, आपने हम लोगों को अपने बच्चे बनने से पहले, जब हम पापी ही थे, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा प्रभु हम विश्वास करके आपके पुत्र और पुत्री घोषित किए जाते हैं। हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होती है और हमें परमेश्वर को पिता कहने का और पिता का प्रेम पाने का अवसर प्राप्त होता है। हमें ये श्रेय प्राप्त होता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु हमारी किसी खूबी और हमारे किसी कार्य पर निर्भर नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए प्रभु आपने वो कार्य किया है जो एक कठिन कार्य है, कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान करके, जो परम पवित्र था, उस पर आपने समस्त मानव जाति के पापों को रखकर उसे पापियों वाली सजा दी और उस पर अपने पाप के प्रति जितना क्रोध था उसे उस पर आपने प्रकट करके दिखाया कि कितना क्रोध आपको है पाप से। आप पाप को कितना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उस क्रोध को आपने यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया, उसके उस बलिदान में प्रकट किया, ताकि हम ये समझ सके कि आपको पाप से कितनी नफरत है और आप पाप को कैसे डील करते हैं पाप के साथ। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पापियों से तो प्रेम किया, लेकिन पाप से आपने आरंभ से नफरत की है। और इसीलिए प्रभु आपने अपने पुत्र को उसके बलिदान में उस नफरत को जो पाप के प्रति थी उसके बलिदान में प्रकट करके हमें ये संदेश जरूर दिया है, पूरे संसार को ये संदेश दिया है कि आप पापियों से कितना प्यार करते हैं, बल्कि पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र पर उस पाप को प्रकट करके, उस पर लाद कर, उसको बलि करके आपने हमारे पापों के निवारण के लिए मार्ग बनाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महान बलिदान के लिए और इस महान प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। और चाहते प्रभु लोगों के मन की आंखें खुल जाएं और उनके हृदय में आपके प्रेम को, जो अद्भुत प्रेम है, उनके हृदय में प्रकट हो और प्रभु की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज